हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हमारा एवरेज चल रहा है और एवरेज का आज पार्ट 4 है। अभी तक आपने हमारे और पार्ट नहीं देखे तो उन्हें भी जाके देखें, जिससे एवरेज आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा। तो आज हम पार्ट 4 में एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ने जाने वाले हैं जो कि एवरेज के 90% क्वेश्चन पर लग जाता है। जो एवरेज के 90% क्वेश्चन आते हैं उस पर एक कंसेप्ट लागू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं वो कंसेप्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 साल है। यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन पे लगा के भी बताऊंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन पे, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 साल है और अगर एक विद्यार्थी और आ जाए तो औसत आयु 20 साल हो जाती है। तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी है? यहाँ पे हमसे विद्यार्थी की आयु पूछी हुई है कि विद्यार्थी की आयु कितनी है, ठीक है, नए विद्यार्थी की। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पे विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पे 17 विद्यार्थी हैं, तो मैंने लिखा 17, ठीक है, 17 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए औसत आयु 16 साल है, तो इनकी औसत आयु कितनी है? 16 साल। कितनी है? 16 साल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? 17 विद्यार्थी हैं और इनकी औसत जो आयु है वो 16 साल है, तो मैंने 16 साल लिख लिया। अब बोल रहे हैं और अगर एक विद्यार्थी और आ जाए, तो अगर एक विद्यार्थी और आ जाए, तो एक विद्यार्थी और आ गया, मतलब पहले 17 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी और आ गया, तब कितने विद्यार्थी हो गए? 18 विद्यार्थी हो गए, ठीक है। और अब बोल रहा है आ जाए तो औसत आयु 20 साल हो जाती है। अब ये 16 क्या हो गई? औसत आयु अब क्या हो गई? 20 साल। तो मैंने ये 20 साल लिख दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वो बोल रहा है नए विद्यार्थी की आयु पता कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे जो कंसेप्ट बताने जाने वाला हूँ, आप देखिए विद्यार्थी कितने बड़े, तो आप कहेंगे विद्यार्थी बड़ा 1, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आयु कितनी बड़ी उनकी औसत आयु, तो आप यहाँ पे कहोगे +4, ठीक है। तो मैं कहूँ आपसे इस 1 का इस 20 में गुणा कर दीजिए और इस 17 का इस 4 में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा, तो आपने कहा ठीक है कर देते हैं। तो हमने 1 का 20 में किया, 1 × 20, तो क्या चिन्ह है? प्लस, तो प्लस लगा लिया। अब किसका? 17 का 4 में, ठीक है। तो देखिए ये तो 20 हो गया, प्लस ये 17 × 4 = 51, 17 चुक्को 68 होगा। टोटल जोड़ा तो कितना हो गई? 88 साल। ये उस नए विद्यार्थी की आयु है। आंसर देखो दोस्तों, कितना आसान है, कितना मस्त कंसेप्ट है। अभी तो मैं और क्वेश्चन में लगा बताऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा था, अब मैंने एक अलग क्वेश्चन दिया है जो कि वेट वाला, वजन वाले क्वेश्चन में हम इसी मेथड को कैसे लगाएंगे। तो अभी आप सीखेंगे वजन वाली मेथड में लगाने का। तो देखिए यहाँ से मैंने आपसे कहा एक क्रिकेट टीम के 17 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं? 17 खिलाड़ी। तो आपने कहा ठीक है 70 खिलाड़ी हैं, ठीक है। बोला का औसत वजन कितना है? 22 kg। तो आपने कहा अच्छा 70 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है? 22 kg, ठीक है। अब मैंने बोला कि है और एक खिलाड़ी छोड़कर चला जाता है। एक खिलाड़ी मतलब आप क्रिकेट जो 17 खिलाड़ी थे, इनमें से एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया, तब कितने बचे? 16 खिलाड़ी, 16 प्लेयर बचे। तो औसत वजन कितना हो जाता है? 23 kg हो जाता है। तो औसत वजन अब कितना हो गया? अब हो गया 23 kg। अब हो गया 23 kg, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ आपको, वही प्रोसेस हमारे यहाँ पे देखिए 17 से क्या हुआ? 16, मतलब एक घटा है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे देखिए 22 से क्या हुआ है? 23, मतलब एक बढ़ा है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इस वाली संख्या का यहाँ पे इसमें गुणा करते हैं और इस वाली संख्या का यहाँ पे इसमें गुणा करते हैं। ये दोस्तों कुछ नहीं है, आप अगर बेसिक मेथड से करेंगे तब भी यही मल्टीप्लिकेशन होते हैं, बस ये कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन कर देता है, मतलब चीज़ों को सरल कर देता है, इसलिए इस मेथड और कुछ नहीं है। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन बोलेंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका इसमें गुणा किया, तो -1 का अगर मैं 23 में करूँगा तो ये आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो +1 का किस में किया, या 17 का इसमें कर लो या 1 का इसमें, 17 का इस 1 में कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -23 + 17, और यहाँ पे देखना 23 में से 17 का कितना बचा? 6 बचा, 6 बचा। तो इसका आंसर, अब दोस्तों इस बात से कंफ्यूज ना हो, माइनस का 6 बच रहा है, इस माइनस से कंफ्यूज ना हो, नहीं आप आंसर में ढूंढें -6 क्यों नहीं आया। आंसर सिर्फ 6, -6 का सिर्फ इतना सा मतलब है यहाँ पे कि इस व्यक्ति ने क्रिकेट को छोड़ा है, मतलब कि जो टोटल वजन था उसमें से इतना वजन कम हुआ है, इसलिए मतलब कम होना,
माइनस का मतलब सिर्फ इतना है छोड़ना, तो उसने छोड़ा है तो बोल रहा है छोड़े हुए व्यक्ति का वजन बताइए, तो हम क्या कहेंगे 6 kg। अब खुद जानते हैं दोस्तों माइनस में कभी वजन होता नहीं है, ठीक है। तो इस माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि खिलाड़ी बाहर निकला हुआ है या उसने छोड़ा है, ठीक है। तो माइनस में वजन कभी होता भी नहीं है, ये भी एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और क्वेश्चन हम इस पर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक क्रिकेट एक पारियों वाला क्वेश्चन लिया जो कि आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बल्लेबाज की 8 पारियों का कुछ औसत है। तो मतलब पारियाँ कितनी हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल करके बताता हूँ आपका। एक बल्लेबाज की 8 पारियाँ, 8 पारियाँ तो मैंने लिखा 8, ठीक है। 8 पारियों का कुछ औसत है। अब देखिए यहाँ पे किस बात का यूज हो रहा है, कुछ का। तो कुछ हम कुछ भी मान सकते हैं हमारे मन से। तो कुछ मतलब हमने मान लिया x, कितना औसत है x। अभी तक यहाँ पे दिया होता था कि 5 है या 6, लेकिन अब इसमें बोला है कुछ औसत है। तो कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x बात जो आपको सुटेबल लगे आप मान सकते हैं, लेकिन हम बचपन से x मानते हुए आए हैं, इसलिए आज भी हम x ही मानेंगे, ठीक है। तो 8 का बोल रहा है एक बल्लेबाज की 8 पारियों का कुछ औसत है, मतलब वो हमने मान लिया x है। उसने 9वीं पारी में, तो मतलब अब पारी कितनी हो गई 9, ठीक है। 9वीं पारी में 100 रन बनाए। अभी याद ध्यान रखना दोस्तों, 100 रन बनाए, इसका हम लास्ट में यूज करेंगे। तो औसत 9 बढ़ गया, तो औसत कितना हो गया, तो औसत 9 बढ़ गया। तो पहले कितना था x था 9वीं पारी में, अब उसका औसत कितना हो गया 9 बढ़ गया, मतलब x था 9 बढ़ गया, मतलब x + 9 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, बस किसी भी तरह क्वेश्चन है ये मेथड हम लगा सकते हैं। 8 से पारियाँ कितनी हुई प्लस 1 पारी बढ़ी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एवरेज कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे पहले x था, अब x + 9 हो गया, मतलब +9 बढ़ गया। क्लियर है। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था इस वाली संख्या का यहाँ इसमें गुणा और इस वाली संख्या का इसमें गुणा, ठीक है। तो कर लीजिए, 1 का x + 9 में करोगे तो x + 9 ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए 8 का 9 में करोगे तो 8 9 में 72। क्लियर हुआ। अब दोस्तों बोल रहा है इस जो पारी है ना x + 9, ये जो रन है ना ये 9वीं पारी के रन है। कौन सी पारी के, 9वीं पारी के रन। ये जो आए हैं हमारे हिसाब से 9वीं पारी के रन है। और क्वेश्चन में बोल रहा है 9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, मतलब ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है, ठीक है। ये 100 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, वो बोल रहा है उसका औसत कितना था। तो 9 बढ़ गया, तो अब उसका औसत कितना है, मतलब हमें 9वीं ये चीज़ बताना है। तो अब देखिए, अब उसका औसत बताने के लिए हम क्या करेंगे, x + 9 को ऐसा का ऐसा रहने देंगे, ठीक है। इस 9 को हम नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ 72 को छेड़ेंगे। तो 72 उस साइड जाएगा -72, तो x + 9 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 10 में से 2 गया 8 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 28 रन। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आप दोस्तों एक बात आपके मन में आ रही होगी कि मैं इस 9 को इस साइड क्यों नहीं ले गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है x + 9 की वैल्यू। तो अगर आप x की वैल्यू निकालोगे फिर भी आपको 9 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, बोल रहा है उसका औसत कितना है। तो अब हम बताएंगे कि x + 9 चाहिए हमें, ठीक है। 9 बढ़ गया हमारा औसत। तो इस तरीके से बढ़ने के बाद पूछ रहा है 9 बढ़ने के बाद। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल के आप उसमें 9 ऐड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप x + 9 को छोड़ के भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कितना मस्त क्वेश्चन है, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन को हम इन मेथड से कर रहे हैं और बिल्कुल यूनिवर्सल मेथड है। यहाँ आपके हर क्वेश्चन में इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो हर टाइप के क्वेश्चन में ये लगेगी। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों इसी कंसेप्ट को हम एज वाला, जो ओवरेज में एज वाले क्वेश्चन होते हैं एवरेज में, तो हम उन क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। देखिए एक कक्षा में 18 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं, 18 विद्यार्थी। तो आपने क्या किया दोस्तों, बस 18 लिखा, ठीक है। 18 स्टूडेंट है। बोल रहा है औसत आयु 17 साल है। तो आपने क्या किया, औसत आयु कितनी साल है, 17 साल। ये लास्ट में लगा लेना साल, अगर अभी ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर बोल रहा है अगर एक विद्यार्थी और आ जाए, तो अब कितने विद्यार्थी हो गए, एक और आ गया। पहले 18 थे, एक और आ गया, अब 19 विद्यार्थी हो गए। अब बोल रहा है तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 21 साल हो जाती है। तो अब इनकी औसत आयु कितनी हो गई, 21 साल हो गई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम वही हमारा तरीका, हमने देखा कितना बड़ा, हमने कहा अच्छा 18 से 19 हुआ, एक बड़ा प्लस का 1। यहाँ पे देखिए 17 से 21 हुआ, मतलब प्लस का कितना बड़ा, 4 बड़ा। 17 3 20 और 1 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या का यहाँ पे गुणा और इस वाली संख्या का यहाँ पे गुणा, इतना तो आपको पता ही है। तो देखिए मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ और फिर देखना आप कितने फटाक से आंसर आएगा।
तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 का गुणा करा 21 में, तो 21 का तो 21 आ गया, क्योंकि 1 का गुणा कर लो तो वही संख्या आ जाती। अब इसका गुणा करा तो प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, 58 36 58 54 58 चौको 72, इसका उसमें करा तो टोटल जुड़ के कितना होगा ये दोस्तों, 7 और 1 2 और 1 3, 7 और 2 93 साल। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जो नया विद्यार्थी है उसकी आयु 93 साल है। तो दोस्तों कितना मस्त कंसेप्ट है, जिससे फटाफट आंसर आ रहा है। अभी हम देखिए हम हर टाइप के क्वेश्चन में मैं एक एक दो दो क्वेश्चन हर टाइप के मैं आपको ये मेथड लगा के बताऊंगा। 2-3 क्वेश्चन में और लगा के बताता हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों अब मैंने एक और क्वेश्चन लिया है और मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ के दिखा देता हूँ, अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए और उसका औसत 5 घट गया, तो अब उसका औसत कितना है। तो देखिए मैंने क्या बोला, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का, तो मैंने लिखा 11, ठीक है, 11 पारियों की बात हो रही है तो मैंने 11 लिखा। का कुछ औसत है, कुछ औसत का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया, अगर कुछ की बात हो जाए तो हम क्या मान लेंगे, x, तो मैंने मान लिया कुछ मतलब x, ठीक है। अब बोल रहा है 12वीं पारी में, मतलब एक पारी और बढ़ गई, 12वीं पारी, तो मैं उसने 90 रन बनाए। इसका हम लास्ट में यूज करेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चनों में किया था, बनाया, उसका औसत 5 घट गया, तो उसका औसत किसका घट गया, 5 घट गया। तो x था, 5 घटने का मतलब है x में से 5 कम हो गया, तो मैंने माइनस लगा दिया, मतलब 5 घट गया, 5 कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पारियाँ कितनी हो रही हैं, 11 से 12, मतलब 1 बढ़ रही, ठीक है। और औसत रन देखिए कितने कम हो रहे हैं, x में से 5 कम हो रहा है, मतलब 5 घट रहे हैं, तो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इस वन का इसमें, इस संख्या में, और इसका इसमें, तो मैंने यहाँ पे देखिए गुणा करूँगा जब मैं यहाँ पे, तो देखिए 1 का x-5 में किया तो x-5 ही आ जाएगा, ठीक है। और 11 का इसमें करूँगा -55 हो जाएगा, 11 5 है 55, माइनस था तो माइनस लगा दी। अब देखिए दोस्तों ये कौन सी है, 12वीं पारी के रन, 12वीं क्या है, 12वीं पारी के रन निकल के आ गए ये हमारे। और चूंकि क्वेश्चन के हिसाब से ये कितने हैं, 90, क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं, देखिए यहाँ पे 90, तो इसके इनके बराबर में 90 रख दिया। अब देखिए वो पूछ रहा है अब उसका औसत कितना है, देखिए अब उसका, तो मतलब अब मतलब है ये लास्ट वाली, तो हम x-5 को नहीं छेड़ेंगे, ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, क्योंकि बाद में हमें बनाना पड़ेगा। इस 55 को उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो अब ये जुड़ेगा, तो x-5 बराबर जुड़ा ये, तो कितना हो गया, 5 5 9 5 14, 145, यही हमारा आंसर होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आते रहेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।